हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से। हम एक्सरसाइज कर रहे थे 6.3 और 6.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था लास्ट वीडियो में ही। तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है इन द फिगर 6.38 एल्टीट्यूड। 6.38 इसका फिगर है क्वेश्चन नंबर 7 का। एल्टीट्यूड AD एंड द CE ऑफ द ट्राइंगल ABC। एल्टीट्यूड दिया है AD एंड द CE, दोनों पे 90 डिग्री एंगल बना हुआ है। इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P पर, दोनों ही पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं। हमें बताना है कि ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल CDP क्या आपस में सिमिलर है। सेकेंड पार्ट में ABD और CBE को सिमिलर बताना है। थर्ड पार्ट में AEP और ADB को सिमिलर बताना है। लास्ट पार्ट में PDC और BEC को हमें सिमिलर बताना है। तो चलो देखते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। क्वेश्चन को अच्छे समझने के लिए हमें क्या चाहिए कि सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन में गिवन पार्ट्स और उसके डायग्राम को अच्छी तरह लिख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं आज। सबसे पहले 7 की फिगर ड्रॉ करेंगे। दिस इज A, C पॉइंट एंड B पॉइंट। CE एल्टीट्यूड है, जो 90 डिग्री एल्टीट्यूड क्या होता है 90 डिग्री पर कट करेगा। और ये है हमारा पॉइंट B। ये एंगल हमारा ये दिया हुआ है हमें 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल हमें गिवन है। ये हमारी फिगर है फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो हमें फिगर गिवन थी वो हमने ड्रॉ कर ली है। तो चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल CDP के। ठीक है, हमें ये पार्ट सॉल्व करना है। तो इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमें गिवन भी है। क्या गिवन है हमें, एंगल AEP। देखो कौन से ट्राइंगल की बात चली। सबसे पहले आपको ट्राइंगल देखना पड़ेगा AEP, AE एंड P। यह मैंने पॉइंट लगाया। हम बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल की, एंड हम बात कर रहे हैं CDP, हम बात कर रहे हैं छोटू से ट्राइंगल की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इसकी और इसकी, इन दो ट्राइंगल की हम आपस में बात कर रहे हैं। तो एंगल AEP इक्वल है एंगल CDP के, एंगल CDP के। और क्या है ये, बोथ 90 डिग्री के हमें गिवन है। ठीक है, बोथ 90 डिग्री के हमें गिवन है। अब हम बात करते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इस एंगल को क्या बोलेंगे, APE। एंगल APE इक्वल है CPD के, एंगल CPD के। और क्या है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आपस में क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब हम बोल सकते हैं ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल CDP के। कौन से क्राइटेरिया सिमिलर है ये तो बता दीजिए, एंगल क्राइटेरिया से। तो हमने ये पार्ट प्रूव कर दिया है, हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव है। अब हम देखते हैं अपने सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है, चलो सबसे पहले लिख लेते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में गिवन है ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल CBE के। ठीक है, हमें इन दो ट्राइंगल को प्रूव करना। सबसे पहले देख तो लीजिए कौन सा ट्राइंगल की बात चल रही है, ABD। हम बात कर रहे हैं इस बड़े से ट्राइंगल की, हम बात कर रहे हैं ABD ट्राइंगल की, हम बात कर रहे हैं CBE, हम बात कर रहे हैं राइट हैंड साइड वाले ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल की एंड इस वाले ट्राइंगल की। तो चलो देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल को कैसे बताएंगे हम। इन दोनों ट्राइंगल में भी थोड़ा सा क्राइटेरिया सेम है। तो हम बात करेंगे एंगल, इसमें हम लिखते हैं एंगल
दोनों में ही क्या आ रहा है, एंगल बी आ रहा है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। एंगल बी और एंगल बी आपस में क्या है, कॉमन है। और हम लिखेंगे इस वाली साइड एंगल ए डी बी, ये वाला जो पार्ट है ये एंगल ए डी बी, इस वाले पार्ट को हम बोल रहे हैं ये इक्वल होगा ए सी ई बी के। किसके इक्वल होगा, सी ई बी मीन्स इस वाले एंगल की वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। और क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, बोथ 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों ही 90 डिग्री है। बस हमें दो क्राइटेरिया प्रूव करने होते हैं, तो हम बोल देंगे एंगल ए बी डी सिमिलर है एंगल सी बी ई के। किस क्राइटेरिया से है, एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, एक एंगल कॉमन मिल जाता है और एक दो एंगल हमें आपस में 90 मिल गया, तो दो क्राइटेरिया से हमने ये दो पार्ट सॉल्व करे। अब हम देखते हैं इसका ही थर्ड वाला पार्ट। चलो देखते हैं थर्ड पार्ट में ही क्या गिवन है, आप भी देख लीजिए। एंगल ए ई पी एंगल ए डी बी के इक्वल है क्या, तो हम लिखते हैं इन ए ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी के। ठीक है, ए ई बी डी के सिमिलर है क्या, तो हम देखते हैं हम इन दोनों ट्राइंगल के आपस में बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे एंगल ए ई पी। सबसे पहले आप ये देख लीजिए बात किस ट्राइंगल की चल रही है, ए ई पी की। ए ई पी की मीन्स ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल को हमने पहले ही प्रूव किया है, बट हमने किसके किया है, पी सी पी डी के प्रूव किया। अब बात चल रही है ए डी बी की। ए डी बी मीन्स इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के, इस वाले को इस वाले के इक्वली प्रूव करना है, तो हम बात करेंगे ए ई पी एंगल ए ई पी इक्वल होगा एंगल ए डी बी के। एंगल ए डी बी की इक्वल होगा एंगल ए ई पी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, दोनों एंगल कितने हैं, डिग्री के हैं, बोथ आर द 90 डिग्री। अब हम लिखेंगे एंगल पी ए ई, एंगल ए तो दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल पी ए ई इक्वल होगा एंगल बी ए डी के। और क्यों होगा, क्योंकि दोनों में ही कॉमन है। बस इन दो क्राइटेरिया के बेस पर ही हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए पी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी के। और किस क्राइटेरिया से है, एंगल से। इन दोनों क्राइटेरिया से ही हमारे ट्राइंगल इक्वल प्रूव हो गए हैं। तो चलो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 4 पार्ट हम देखते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में पार्ट में गिवन है ट्राइंगल पीडीसी सिमिलर है ट्राइंगल बीएसी के। तो चलो पहले अपने डायग्राम में देख तो लेते हैं ये एंगल बन कहाँ पर रहे हैं। एंगल पीडीसी, एंगल पीडीसी मीन्स ऊपर वाले एंगल की बात चल रही है। एंगल इस वाले एंगल की छोटे से एंगल की बात चल रही है बीईसी, एंगल बीईसी। अब इस वाले एंगल की मतलब इस वाले और इस वाले एंगल की बात चल रही है आपस में। ठीक है, तो मैंने पिंक पेन से पेंट की है। तो चलो अब हम इन दोनों ट्राइंगल में भी देख लेते हैं क्या कॉमन है। एंगल पी डी सी मीन्स एंगल डी जो है वो सिमिलर है एंगल बी ई सी के। और क्यों सिमिलर है आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा, बिकॉज बोथ आर द 90 डिग्री। और एंगल डी सी पी इक्वल है एंगल ई सी पी के। मीन्स एंगल से क्या हो गया, इस बार कॉमन हो गया। एक बार ए कॉमन हुआ, एक बार बी कॉमन हुआ, एक बार सी कॉमन हुआ, एक बार बी कॉमन हुआ। ठीक है, कुछ ना कुछ कॉमन आ ही जा रहा है। तो एंगल पी डी सी एंगल सिमिलर हुआ ट्राइंगल बी ए सी के। किस क्राइटेरिया से, ऑल 4 क्राइटेरियाज आर एंगल क्राइटेरिया। सो हमने अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। इसके 4 के 4 पार्ट यहाँ सोल्व हैं। सबका ही क्राइटेरिया सेम निकला है, बाय डिफॉल्ट बोल सकते हैं या क्या है, बट सेम ही क्राइटेरिया लगा है सब में। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है फिगर्स गिवन है
39। ए बी सी और ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, दो राइट ट्राइंगल गिवन है बी पॉइंट पर और एम पॉइंट पर। प्रूव करना है ए बी सी और ए एम पी क्या ट्राइंगल आपस में सिमिलर है या नहीं। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करेंगे, अपना फिगर ड्रॉ करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना फिगर ड्रॉ करना। सॉरी, दिस इज द क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 8 हमने लेफ्ट कर दिया, क्वेश्चन 8 ही देखते हैं पहले। E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD, AD एक साइड, उस पर एक पॉइंट है, प्रोड्यूस किया गया पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट करेगा CD को पॉइंट F पर। शो करना है ABE ट्राइंगल जो सिमिलर होगा ट्राइंगल CFV के। तो भाई इसका तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो सबसे पहले डायग्राम ही देख लेते हैं। डायग्राम बनाएंगे, ये हमने साइड ली है A और हमने ली है B, देन पैरेललोग्राम है तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा C, देन इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे D तक और इन दोनों को मिला देंगे और ये AD साइन को प्रोड्यूस करा गया है पॉइंट E तक और इसे मिलाया गया है B से, सॉरी इसे मिलाया गया है B से, और ये जहाँ जिस पॉइंट पर मिले हैं दिस इज अ पॉइंट F। तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया है, जैसे डायग्राम में बोला गया था ये हमने फिगर ड्रॉ कर ली है, ठीक है। क्या बोला था, E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस करी गई है पैरेललोग्राम ABCD से, और BE है ये पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रही है CD को एट ए पॉइंट F पर। शो करो कि ट्राइंगल AB, भाई कौन से ट्राइंगल की बात चल रही है ये तो पहचान लो पहले। एंगल ABE मीन्स ये बड़े से वाले ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की बात चल रही है। एंगल ABE एंड द CFV, CFV मीन्स इस छोटू सा ट्राइंगल की जो बच गया लेफ्ट पर, उसकी बात चल रही है और इसकी बात चल रही है। इन दोनों को प्रूव करके बताना है। तो चलो फटाफट प्रूव करते हैं। क्या आ जाएगा जी, सबसे पहले लिख लिया इन अ ट्राइंगल ABE सिमिलर है ट्राइंगल CFB के। ये हमें क्या करके दिखाना है, प्रूव। तो हमने लिख लिया इन ट्राइंगल ABE और CE में क्या आ जाएगा, एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। और क्यों होगा, बिकॉज अपोजिट, बिकॉज क्यों होगा, अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। आपको इतना तो पता ही होगा कि वो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो हम लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। अब हमें पता है जो AB साइड्स हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती है आपस में, पैरेलल। AB पैरेलल है CD के, जब AB CD के पैरेलल है तो BE इज ए ट्रांसवर्सल। तो BE क्या हुई, ट्रांसवर्सल हुई, ठीक है। BE साइड हमारी ट्रांसवर्सल हो गई। तो हम लिखेंगे क्या, एंगल ABE, जो हमारा एंगल AB है वो इक्वल हो जाएगा CFB के। मीन्स हम बात कर रहे हैं एंगल ABE, इस वाले एंगल की CFB मीन्स इस वाले एंगल के, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, ये क्या है आपस में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों क्राइटेरिया के बेस पे हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABE आपस में सिमिलर है CFB के साथ। और क्राइटेरिया तो बता दीजिए, एंगल क्राइटेरिया हमारा लग गया। बट इसमें अभी एक सेकंड पार्ट और पूछा है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हो गया आई थिंक। क्वेश्चन 9 में 2 पार्ट, क्वेश्चन 8 में 1 ही पार्ट था, बस हमें यही प्रूव करना था। तो एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन 8 में यही था, हमें इस वाले ट्राइंगल को आपस में प्रूव करना था। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल A एंगल C क्यों इक्वल हुए, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। एंगल B एंगल AF के इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो बस एंगल के बेस पे हमने बता दिया ये दोनों क्या है, ट्राइंगल सिमिलर है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का
फिगर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर नहीं गिवन था, क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर गिवन है। तो चलो क्वेश्चन तो हमने पहले ही रीड कर लिया था क्वेश्चन, अब दोबारा से कर लेते हैं। 6.39 का फिगर गिवन है, उसमें ABC और AMP दो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। दो राइट एंगल किस पर बने हैं? पॉइंट B पर, पॉइंट M पर। हमें बताना है ABC और AMP आपस में सिमिलर ट्रायंगल हैं या नहीं, और फिर हमें प्रूफ भी करना है कि CA/PA = BC/MP के इक्वल है या नहीं। तो चलो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं अपनी फिगर, बिकॉज फिगर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अ ट्रायंगल क्वेश्चंस। ट्रायंगल्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फिगर ड्रॉ करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सम क्वेश्चन में फिगर गिवन है, कुछ में नहीं गिवन है, तो हमें फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। और फिगर हम कब ड्रॉ करेंगे? फिगर हम ड्रॉ कर सकते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को बिल्कुल प्रॉपर वे में रीड करके। जब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल अच्छे से समझ जाते हैं तो फिगर ड्रॉ करना हमारे बाएं हाथ का खेल जाता है। अदरवाइज फिगर ड्रॉ, अगर फिगर में गलती हुई तो आपके क्वेश्चन में 100% गलती होने के चांसेस हैं। तो चलो सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बस ये इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, हमें ABC तो ट्रायंगल ये वाला है, और अपना AMP ट्रायंगल अपना ये वाला है। तो चलो इन्हें प्रूव करते हैं हम सिमिलर। कैसे करेंगे? दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। सबसे पहले लिख लिया हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर है? AMP के। करेंगे प्रूव, कैसे करेंगे? तो लिखेंगे इन ए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, इन दोनों ट्रायंगल की चल रही है हमारी बातें। तो अब हम इनमें क्या बोलेंगे? एंगल ABC इक्वल है एंगल AMP के। भाई क्यों एंगल है? अरे रीजन तो उसने दिया ही है 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। क्यों? ये कॉमन पार्ट है। देखो इसने भी कितना लड्डू क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। तो हम बोल देंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गए हैं ट्रायंगल AMP के। क्यों? एंगल क्राइटेरिया से। यार साफ दिख रहा है, ये वाले दोनों ट्रायंगल, ये वाले दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल के, और एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमने बोल दिया दोनों क्राइटेरिया से हमारा ट्रायंगल प्रूव हो गया। अब देखो इसने सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट को अच्छे देखना। CA डिवाइडेड बाई PA इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई द MP। इन दोनों पार्ट की बात कर रहे हैं। हमने क्या बोला? हमने बोला ट्रायंगल ABC सिमिलर कर दिया है ट्रायंगल AMP के। आपने CPCT एक चीज सुनी होगी, क्या CPCT का मीन्स क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर द कॉन्ग्रुएंट। बट ये सिमिलरिटी पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि जो सिमिलर ट्रायंगल है उनके पार्ट्स भी क्या होंगे? सिमिलर ही होंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं? ABC, इसने क्या लिखा है? CA मीन्स ये वाला पार्ट गिवन है CA। फिर क्या लिखा है? तो हम PA लिख सकते हैं, अपॉन में इज इक्वल टू PA लिख लिया। क्या लिखा है इसने? BC। B से C लिखा है तो हम क्या लिखेंगे? MP लिखेंगे। BC लिखा है तो हम क्या लिखेंगे? MP लिखेंगे। अब आप देखिए इन दोनों चीजों से आपका क्या प्रूव हो रहा है? इन दोनों चीजों से प्रूव हो रहा है कि ये तो CPCT है, इसमें तो कुछ नया है ही नहीं। दिस इज अ CPCT। तो हम बोल सकते हैं तो हम बोल सकते हैं ये तो चीजें CPCT से पहले ही प्रूव हो गई थी, ये इसमें प्रूव करने वाला कुछ भी नया नहीं है। तो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। इस वीडियो में आज हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सॉल्व करेंगे। इस वीडियो का अभी एक पार्ट और आएगा इस एक्सरसाइज का, जिसमें हम अपने बाकी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसमें गिवन है CD and GH are respectively the bisector of the angle ACB and the EGF such that the D and H lie on the side of the AB and FB of the triangle ABC और triangle EGF। दो ट्रायंगल गिवन होंगे। इन द ट्रायंगल ABC प्रूव करना है कि सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, और ये तीनों पार्ट भी हमें प्रूव करने हैं। इसका कोई भी फिगर नहीं है, ठीक है, फिगर नहीं है। तो हमें क्वेश्चन देख के आप खुद ही क्वेश्चन को समझ के खुद ही बनाना पड़ेगा। मीन्स दो ट्रायंगल गिवन है ABC एंड द EFG। चलो बनाते हैं, दोनों फिगर बनाते हैं। दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल A, जिसे हमने इसकी नेमिंग कर दी है ABC से,
एंड एक ट्रायंगल और बना लेना है इसके बराबर में ही, जिसकी नेमिंग हम करेंगे ABC E, क्या बोला है, EFG। ठीक है, ये ट्रायंगल बोला EFG। अब हमें क्या बोला है इसने, CD एंड GH। C से जाएगा D और G से जाएगा H। C से जाएगा एक लाइन, इसे हम कहेंगे D, और G से जाएगा H। ठीक है, ये जाएगा H। ठीक है, ये CD हो गया, GH हो गया। ठीक है, अब इसने बोला है दो बाइसेक्टर हैं ACB के और EGF के। ठीक है, D और H लाई ऑन द साइड ऑन द AB और किस पे लाई कर रहे हैं, AB पर और FE पर। ठीक है, ये हमने बिल्कुल सिमिलर जैसे बताया गया था हमने ड्रॉ कर लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर करके बताना है। क्या बताना है, सबसे पहले पार्ट में लेते हैं इन ट्रायंगल ABC को एंड ट्रायंगल FEG, इन दोनों ट्रायंगल की बात करनी है कि सिमिलर हैं या नहीं है। तो हम लिखते हैं एंगल A, दिस मीन्स हमें ये पार्ट में गिवन है, ये सिमिलर है, हमें ये गिवन है, ये सिमिलर है आपस में। ठीक है, ये सिमिलर है और ये हमें गिवन है, सिमिलर गिवन है, सिमिलर गिवन है। तो हमें फर्स्ट पार्ट क्या सॉल्व करना है, फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना है CD अपॉन में GH इक्वल होना चाहिए AC अपॉन FG के। ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, हम प्रूव करेंगे ये अगर दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो एंगल A इक्वल होना चाहिए एंगल F के, एंगल B इक्वल होना चाहिए एंगल E के, और एंगल C इक्वल होना चाहिए एंगल G के। ठीक है, इतनी बात आपको पता चली गई होगी। तो हम लिखते हैं इन ए ट्रायंगल ADC, हमने बात करी ADC ट्रायंगल की, एंड हमने बात करी ट्रायंगल FHG की, FHG की ADC की हमने बात करी है। मीन्स हम इसकी और इसकी दोनों के आपस में बात कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, एंगल A और एंगल F तो इक्वल है, और हमें कहाँ से पता चला, ये गिवन है। हम इन बाइसेक्टर जो गिवन है इनके एंगल्स को नेमिंग करेंगे एंगल 1 तो इसे नेम करेंगे एंगल 2, इसे नेम करेंगे एंगल 3 तो इसकी नेमिंग करेंगे एंगल 4। तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, बिकॉज एंगल C इक्वल है एंगल G के। ठीक है, इसलिए तो बोल सकते हैं हाफ ऑफ द एंगल C इक्वल हुआ हाफ ऑफ एंगल G के, और हाफ ऑफ द एंगल C कौन है, एंगल 1 इक्वल हुआ एंगल 2 के। तो ये हमने क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया है। तो अब हम बोल सकते हैं इन दोनों बातों से ट्रायंगल ADC सिमिलर है ट्रायंगल FHG के, और किस क्राइटेरिया से है, एंगल से, इस क्राइटेरिया से ये इक्वल है। तो जब ये इक्वल है ADC और FGH इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं CD, हमने क्या लिखा CD, तो हम क्या लिखेंगे अपॉन में GH। ठीक है, GH, और हम क्या लिख रहे हैं AC, तो हम लिखेंगे FG। अब आप ये देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन था, हमने ये देखा भी नहीं फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, बट हमने बस ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर प्रूव किया। सिमिलर प्रूव करते ही ये वाला पार्ट हमारा किससे सॉल्व होता है, CPCT से। ठीक है, हम बोल सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी, सिमिलर पार्ट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये तो हमारा CPCT से फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका ही सेकेंड पार्ट। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए फिगर बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है ट्रायंगल DCB क्या इक्वल होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल HGE के।
पहले देखिए तो किस ट्राइंगल की बात चल रही है, डी सी बी। अब हमारी बात चल रही है इस वाले ट्राइंगल की जी एच ई, मतलब कि इस वाले ट्राइंगल के साथ। अब हमारी बात इन दोनों ट्राइंगल की, जब ऊपर वाले जब बाइसेक्टर है, सी डी एंड जी एच इज ए बाइसेक्टर, सो इट बाइसेक्ट द ट्राइंगल इन टू पार्ट। If upper part is equal of the both the triangle, then lower part is also equal. But ये प्रूव करेंगे यहाँ, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलो बात कर लेते हैं। मतलब ये पूरा ट्रायंगल गिवन था हमें, तो ये चीज क्या हो गई है, हमारी गिवन है। हमें इसे प्रूव करके दिखाना है। प्रूव हम कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं हम कैसे प्रूव करते हैं। हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के। ये कहाँ से आया, एंगल सी इक्वल है एंगल जी के। ये सब हमारे जब ट्राइंगल सिमिलर दिया था तो उनसे हमने लिख लिया है, ठीक है। ये सारे एंगल इक्वल होंगे। तो हम बात कर रहे हैं इन ए ट्राइंगल डी सी बी एंड द ट्राइंगल जी एच जी ई की, इन दोनों ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। तो एंगल बी इक्वल है एंगल ई के। ये तो हमारा प्रूव हो गया है अब, ठीक है। मीन्स कैसे प्रूव हो गया है, ये दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर निकल गए प्रूव हो गया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल, बिकॉज हाफ ऑफ द एंगल सी इक्वल होगा हाफ ऑफ द एंगल जी के। जब एंगल सी और एंगल जी इक्वल है तो उनके हाफ भी तो इक्वल होने चाहिए, और हाफ क्या है, एंगल 3 और एंगल 4। तो हम लिख सकते हैं एंगल डी सी बी सिमिलर हो जाएगा एंगल एच जी ई के। किस क्राइटेरिया से हुआ, एंगल क्राइटेरिया से। बस हमें यही पार्ट प्रूव करना था। तो एंगल, तो हमारा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी प्रूव हुआ। तो चलो देखते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में गिवन है ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर होगा ट्राइंगल एच जी एफ के, सॉरी एच जी एफ के। हमें बात करनी है एच जी एफ पार्ट की। तो इसमें बात करते हैं इन ए ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ की। इस बार नहीं देखेंगे क्या कि किस ट्राइंगल की बात करें, क्यों नहीं देखेंगे, देखेंगे डी सी ए। डी सी ए मीन्स ऊपर वाले की बात चल रही है, एच जी एफ मीन्स इस वाले की बात चल रही है। बात तो अभी भी इसी ट्राइंगल की चल रही है, अब वाले की, बट ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। फर्स्ट वाले पार्ट को प्रूव करने के लिए हमने यही तो प्रूव किया था। कोई बात नहीं, दोबारा से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल होगा एंगल एफ के और एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। रीजन क्या है, दोनों ही रीजन हमने पहले ही प्रूव्ड कर दिए हैं, प्रूव्ड अबव। तो अब क्या लिखेंगे, ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर है ट्राइंगल एच जी एफ के। किस क्राइटेरिया से है, एंगल क्राइटेरिया से। तो ये तीनों ही पार्ट हमने बड़े ही अच्छे तरीके से सोल्व किए हैं। होप सो आपको पसंद आए होंगे या आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। ये इसी क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं जो हमने अलग अलग सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था ये। होप सो आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।